नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हिना जोशी छेत्री। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री ने फिट और स्वस्थ रहने के लिए फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज का दिया मंत्र। फिट इंडिया मूवमेंट की पहली वर्षगांठ पर विभिन्न आयु वर्ग के लिए फिटनेस प्रोटोकॉल की हुई शुरुआत। मुख्यमंत्री ने कृषि विधेयकों को बताया क्रांतिकारी कदम। कहा किसानों की आर्थिकी संवारेगा कृषि विधेयक, बिचौलियों की भूमिका होगी खत्म। केंद्र सरकार की टीम आज फिर पहुंची नैनीताल। जिले में कोविड से संबंधित स्वास्थ्य सुविधाओं का लिया जायजा। कोविड-19 के लक्षण दिखने पर शीघ्र सैंपलिंग करने के दिए निर्देश। और थाई मांगुर मछली के पालन और व्यवसाय को लेकर उधम सिंह नगर जिला प्रशासन ने जारी किए नोटिस। केंद्र सरकार ने वर्ष 2000 से मांगुर मछली को कर रखा है प्रतिबंधित। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को तंदुरुस्ती का एक मंत्र दिया, जिसका नाम है फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज। उन्होंने लोगों से फिट और स्वस्थ रहने के लिए इस मंत्र को अपने जीवन में अपनाने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने आज राष्ट्रव्यापी ऑनलाइन फिट इंडिया संवाद के दौरान फिटनेस एक्सपर्ट्स और लोगों को तंदुरुस्त रहने के लिए प्रोत्साहित करने वाली जानी मानी हस्तियों से वार्ता की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने फिट इंडिया एज एप्रोप्रिएट फिटनेस प्रोटोकॉल की भी शुरुआत की। इस संवाद में भाग लेने वाले लोगों ने तंदुरुस्ती और स्वास्थ्य के बारे में प्रधानमंत्री के साथ अपने अनुभव साझा किए। फिट इंडिया मूवमेंट की फर्स्ट एनिवर्सरी पर मैं सभी देशवासियों के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। एक साल के भीतर भीतर ये फिटनेस मूवमेंट ऑफ पीपल भी बन चुका है कि योग, आसन, व्यायाम, वॉकिंग, रनिंग, स्विमिंग, हेल्दी फूड हैबिट्स, हेल्दी लाइफस्टाइल, अब ये हमारी नेचुरल कॉन्शियसनेस का हिस्सा बन रहा है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि संसद में सरकार द्वारा पारित कराए गए कृषि विधेयकों से किसानों की दशा और दिशा में क्रांतिकारी बदलाव आएंगे। इन विधेयकों में ऐसी व्यवस्थाएं की गई हैं जिससे किसान स्वयं अपनी उपज को अच्छी कीमतों पर मंडी या मंडी के बाहर कहीं भी बेच सकेगा। उन्होंने कहा कि इसमें बिचौलियों की भूमिका खत्म हो जाएगी, यानी जो मुनाफा किसान से बिचौलिए उठाते थे वो पैसा अब सीधा किसान की जेब में जाएगा। इन कृषि विधेयकों से एक राष्ट्र एक बाजार की संकल्पना को मजबूती मिल रही है। किसान अब सीधे बाजार से जुड़ सकेंगे। जो विधेयक जो अभी पारित हुआ है लोकसभा से, इसमें जो सबसे बड़ा काम जो हुआ है वो बिचौलियों को समाप्त करने का काम हुआ है। आज इस विधेयक के द्वारा किसानों को खुली छूट है कि वो मंडी में बेचना चाहें तो मंडी में बेच सकते हैं अपने उत्पाद। अगर वो चाहे मार्केट में अच्छा मूल्य मिल रहा है तो मार्केट में अपना उत्पाद बेच सकते हैं और उस पर कोई टैक्स मंडी नहीं ले सकेगी। केंद्र सरकार की टीम आज नैनीताल जिले में कोविड से संबंधित स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लेने पहुंची। टीम के सदस्य संयुक्त सचिव वाणिज्य एवं उद्योग निधिमणि त्रिपाठी, एम्स के डॉक्टर गिरीश सिंधवानी, उप निदेशक एनसीडीसी डॉक्टर निशांत कुमार ने जिले के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। संयुक्त सचिव ने स्पष्ट निर्देश दिए कि कोविड-19 के लक्षण दिखने पर शीघ्र सैंपलिंग की जाए, कोरोना संक्रमित मरीजों को त्वरित उपचार दिया जाए और मरीजों के स्वास्थ्य पर पैनी नजर रखी जाए। उन्होंने कहा कि होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों की नियमित जांच की जाए और चिकित्सकों द्वारा प्रतिदिन मरीजों से फोन के जरिए संपर्क कर स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां ली जाएं। जिलाधिकारी नैनीताल ने केंद्रीय टीम को बताया कि जिले में कोविड अस्पताल के साथ ही 50 कोविड केयर सेंटर बनाए गए हैं। केंद्र और राज्य सरकार की गाइडलाइन का पालन सुनिश्चित कराया जा रहा है। वहीं आज अल्मोड़ा में कोरोना संक्रमण के 91 मामले सामने आए हैं। बताते चले कि 19 सितंबर को प्रशासन के निर्देश पर धौलादेवी विकासखंड के 2 गांवों में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 250 लोगों के सैंपल लिए थे। वहीं कल रात जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में 1069 कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आए। प्रदेश में अब कुल एक्टिव केसेस की संख्या 11,767 है, जबकि 31,123 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य में अब तक कुल 529 कोरोना संक्रमित लोगों की मृत्यु हुई है।
प्रदेश के किसान अब भंग जीरा की खेती करके अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। सगंध पौध केंद्र सैलाकुई ने तकरीबन 9 सालों के शोध के बाद भंग जीरा की नई किस्म को तैयार करने में सफलता हासिल कर ली है। इस किस्म को यूएसए से ओमेगा 3 लेवल का प्रमाणीकरण भी मिला हुआ है। इस विकसित किस्म में ओमेगा का स्तर 58% है, जो कि परंपरागत भंग जीरा से 7% ज्यादा है। सगंध पौध केंद्र के सीईओ डॉक्टर नृपेंद्र चौहान ने बताया कि उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में भंगजीरा की खेती होती है। पहाड़ के लोग इसका प्रयोग चटनी आदि के लिए ही करते हैं, लेकिन अब भंगजीरा लोगों के लिए आय का साधन भी बनेगा। उन्होंने बताया कि हमारे द्वारा ज्यादा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स वाले भंगजीरा की नई किस्म की खोज की गई है, जिससे भंगजीरा से तेल बनाया जा सकेगा। इसकी खास बात यह है कि ये कॉड लिवर ऑयल के बराबर इस्तेमाल किया जा सकेगा। इस किस्म की खासियत है कि बंजर भूमि पर भी इसकी खेती हो सकती है। ये यूएस पेटेंट मिलने से अब ये एक कैश क्रॉप के रूप में पर्वतीय क्षेत्रों में इसकी खेती कराई जाएगी अगले साल से। और इसका जो वैरायटी का जो राइट है वो एक कंपनी के साथ टाई अप हुआ है कि हम उसको कॉमर्शियल स्केल में ऑयल और ये जो सीड है इसका वो उत्पादित कराकर किसानों से देंगे। वो इसको कैप्सुलेशन करके वेजिटेरियन सोर्स ऑफ ओमेगा 3 कोल्ड लिवर ऑयल का सब्स्टिट्यूट के रूप में बाजार में उतारेगा। तो ऐसा प्लान है हम लोगों का। तो आने वाले टाइम में ये पर्वतीय क्षेत्रों के लिए बहुत अच्छी कैश क्रॉप होगी। एनजीटी के द्वारा थाई मांगुर मछली को प्रतिबंधित किया गया है। इसके बावजूद उधम सिंह नगर के काशीपुर, जसपुर और महुआखेड़ा क्षेत्र के मछली पालक घरेलू तालाबों में इनका पालन कर व्यवसाय कर रहे हैं। शिकायत के बाद अब मत्स्य विभाग ने 15 मछली को पालकों को चिन्हित करते हुए नोटिस जारी कर दिया है। बताते चले कि पर्यावरण के लिए घातक मानी जा रही मांसाहारी मांगुर मछली के पालन और व्यवसाय पर केंद्र सरकार ने वर्ष 2000 से रोक लगा दी थी। थाईलैंड में विकसित थाई मांगुर मछली का वैज्ञानिक नाम क्लेरियस गैरिपाइन्स है। ये मछली 4 महीने में 2.5 से 3 किलो तक की हो जाती है। इससे अधिक मुनाफा पाने के चक्कर में मछली पालक इनका व्यवसाय करते हैं। वैज्ञानिकों की माने तो इसमें 80% लेड और आयरन के तत्व पाए जाते हैं। जिले के ज्येष्ठ मत्स्य निरीक्षक रविंद्र कुमार ने बताया कि प्रतिबंधित थाई मांगुर पालने की शिकायत की विभागीय अधिकारियों ने जांच की, जिसमें काशीपुर, जसपुर और महुआखेड़ा के 15 मछली पालकों को 7 दिन का नोटिस दिया गया है। काशीपुर और जसपुर विकास खंड में प्रतिबंधित थाई मांगुर पाले जाने की शिकायत हमें मिली है, जिस पर हमने संबंधित क्षेत्र के मत्स्य निरीक्षक को निर्देश दिए कि ऐसे मत्स्य पालकों को चिन्हित करते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। उसको अमल में लाते हुए संबंधित क्षेत्रीय प्रभारी द्वारा ऐसे 15 मत्स्य पालकों को चिन्हित किया गया है, जिनके द्वारा प्रतिबंधित थाई मांगुर पाली जा रही है, और उनको नोटिस दे दिए गए हैं, जिसके अंतर्गत उनको 1 सप्ताह के भीतर अपने स्तर से प्रतिबंधित थाई मांगुर को नष्ट किया जाना है। आपको बता दें कि थाई मांगुर मछली दूसरी प्रजातियों की मछली को अपना भोजन बनाती है, जिससे जैव विविधता का खतरा पैदा हो जाता है। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में किसान जंगली जानवरों के आतंक से परेशान है। खेती को हो रहे नुकसान से कृषि वैज्ञानिक भी चिंतित है। अब इस समस्या का हल अल्मोड़ा के पपर शैली गांव निवासी रविंद्र तिवारी ने ढूंढ निकाला है। उन्होंने घर पर बेकार पड़े पीवीसी पाइप से एक वॉइस गन बनाई है, जिसका किसान और आसपास के काश्तकार इस्तेमाल कर रहे हैं। रविंद्र बताते हैं कि वो लॉकडाउन से पहले टैक्सी चलाते थे। काम बंद हुआ तो उन्होंने घर पर ही रहकर खेती से जुड़े ग्रामीणों की उपज को जंगली जानवरों से बचाने की सोची। इसके बाद उन्होंने बेकार पड़े पीवीसी पाइप से वॉइस गन बनाई। फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले बंदरों को भगाने के लिए इसका ट्रायल किया गया, जो सफल रहा। गन से जंगली जानवर और पक्षियों को नुकसान नहीं पहुंचता, लेकिन वे भाग जाते हैं। मैं एक किसी मैकेनिक के पास बैठा था, तो वहाँ गैस वेल्डिंग मैंने देखी, तो उसमें से आवाज आ रही थी, तो उसमें मैंने कभाड़ से अपना एक ये बंदूक का निर्माण किया है, जिससे कि एक जोरदार आवाज आती है और इससे नुकसान किसी को नहीं है। आवाज इतनी जोरदार है कि जैसे बम फूटता है उस तरीके की आवाज है। उससे क्या है कि जंगली सुअर और बंदर जो है इससे काफी उसमें इफेक्ट हो रहा है और भाग जा रहे हैं। तो मैं लगातार इसमें 3-4 महीने से, जब से लॉकडाउन लगा है, काम कर रहा हूँ। तो अब मैंने जो ये अपने लिए चीज बनाई है, मैं सोच रहा हूँ कि ये सारे किसानों को आसानी से उपलब्ध हो जाए।
स्थानीय काश्तकार संजय जोशी और कुंदन सिंह खंपा ने भी रविंद्र तिवारी की इस वॉइस गन का ट्रायल किया। उनका कहना है कि वे अपने किचन गार्डन में बंदरों और जंगली पक्षियों को भगाने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने देखा है कि ये बहुत ज़्यादा कारगर है। जब इन्होंने मुझे एक दिखाया तो मैंने इनसे डेमो लिया, तो वो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला उससे। सुअर आ जाते हैं कभी कभी हमारे आसपास में, और बंदरों का तो आतंक पूरे शहर में है, पूरे सभी जगह है बल्कि, तो उससे काफ़ी राहत मिली है और मैं रोज आजकल सुबह जो है इसको यूज कर रहा हूँ। मुख्य कृषि अधिकारी प्रियंका सिंह ने बताया कि जंगली जानवर पर्वतीय कृषि को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो किसानों के लिए बड़ी समस्या बनी है। उनका कहना है कि वॉइस गन का परीक्षण सफल रहा है। अब विभाग के माध्यम से विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान और कृषि विज्ञान केंद्र को ये गन दी जाएगी। कृषि में देखा जाए तो बहुत बड़ी समस्या है और इसको ध्यान में रखते हुए जो हमारे कृषक है रविंद्र तिवारी जी, इन्होंने इस वॉइस गन का निर्माण किया है और इसके अंतर्गत अभी हमने जब इसका ट्रायल देखा तो इसमें काफी तेज ध्वनि हो रही है और हम देखते हैं कि तेज ध्वनि से भी जंगली जानवर जो होते हैं वो दूर चले जाते हैं और हमारी फसलों को हानि नहीं होती है। तो हमारी यही कोशिश है कि जो भी हमारे जनपद में संस्थान है, बीपीकास और जीवीपन जैसे संस्थानों से इस वॉइस गन को पंजीकृत कराते हुए हम ज्यादा से ज्यादा किसानों को इसको पहुंचा सकें। पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय में इन दिनों गुलदार की दस्तक से लोगों में दहशत बनी हुई है। वहीं एक सीसीटीवी कैमरे में गुलदार की मूवमेंट कैद हुई है। रात के करीब 1:30 बजे एक घर के बाहर गुलदार चहलकदमी करते हुए दिखाई दे रहा है। 2 दिन पहले गुलदार ने शहर से लगे सुकौली क्षेत्र में एक युवक को अपना शिकार बनाया था, जिसके बाद वन विभाग ने सतर्कता बरतते हुए सुकौली गांव में पिंजरा लगाया है। लेकिन अब शहर के कई क्षेत्रों में गुलदार दिखाई देने की सूचना से लोगों में डर बना हुआ है। स्थानीय लोग वन कर्मियों से गश्त बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। गुलदार की धमक से वन विभाग ने भी लोगों को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी है। वहीं कॉर्बेट लैंडस्केप में भी इन दिनों मानव और गुलदार में टकराव बढ़ रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि गुलदारों की आबादी में इजाफा हुआ है, जिससे आबादी के आसपास गुलदारों की संख्या बढ़ गई है। वन्यजीव प्रेमी इस टकराव से चिंतित नजर आ रहे हैं। कॉर्बेट लैंडस्केप में लगातार जो है लेपर्ड की संख्या में वृद्धि हो रही है और इसके साथ साथ मानव वन्यजीव संघर्ष भी बढ़ रहा है, जो एक बहुत बड़ी चुनौती है। इस चुनौती को रोकने के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा कड़े कदम उठाए जाने चाहिए ताकि लेपर्ड भी बच सके और मानव वन्यजीव संघर्ष को भी रोका जा सके। वहीं डीएफओ हिमांशु बागरी ने बताया कि इस क्षेत्र में बाघों की अच्छी संख्या है। वन विभाग भी लोगों को जागरूक कर बचाव के तरीके अपनाने पर जोर दे रहा है। क्योंकि गुलदार आपका खेतों में, गन्ने के खेतों में, जंगलों में कहीं भी रह सकता है और साथ ही उसे आबादी क्षेत्र में कुत्ते वगैरह मिल जाते हैं जो उसका प्रिय भोजन है। तो इस कारण से प्रायः गुलदार और आदमी का आमना सामना हो जाता है, जिसमें घटनाएं भी हो जाती हैं। तो इसीलिए क्षेत्र में लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि कैसे आप गुलदार से बच सकते हैं, छोटे छोटे कदम उठा के गुलदार से बच सकते हैं, उसके बारे में अवेयरनेस फैलाई जा रही है। उत्तराखंड के समाचारों में आज बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने फिट और स्वस्थ रहने के लिए फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज का दिया मंत्र। फिट इंडिया मूवमेंट की पहली वर्षगांठ पर विभिन्न आयु वर्ग के लिए फिटनेस प्रोटोकॉल की हुई शुरुआत। मुख्यमंत्री ने कृषि विधेयकों को बताया क्रांतिकारी कदम। कहा, किसानों की आर्थिकी संवारेगा कृषि विधेयक, बिचौलियों की भूमिका होगी खत्म। केंद्र सरकार की टीम आज फिर पहुंची नैनीताल। जिले में कोविड से संबंधित स्वास्थ्य सुविधाओं का लिया जायजा। कोविड-19 के लक्षण दिखने पर शीघ्र सैंपलिंग करने के दिए निर्देश। और थाई मांगुर मछली के पालन और व्यवसाय को लेकर उधमसिंह नगर जिला प्रशासन ने जारी किए नोटिस। केंद्र सरकार ने वर्ष 2000 से मांगुर मछली को कर रखा है प्रतिबंधित। उत्तराखंड की खबरों के लिए आप हमसे सोशल मीडिया पर भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DD_News_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD न्यूज उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज उत्तराखंड को भी सब्सक्राइब करें। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।